प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। कृपा करो गणनाथ प्रभो शुभता कर दे साथ। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्रभो सब है तेरे पास। ये सब मेरे साथ हों हे गणपति भगवान। पूर्ण करो प्रभु कामना बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िद्वित विनंदित पीतांबरधारी द्वारिकाधीश वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्री गरुड़ पुराण कथा प्रसंगे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। भगवान तव मंगलम कुर्यात। श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल हम निवेदन कर रहे थे कि येन च यद चिन्हम येन च पापेन यद चिन्हम प्रजायते। येन जिस पाप से शरीर में जो चिन्ह दिखलाई देता है, शारीरिक चिन्हों से शारीरिक लक्षणों से हम आप यह जान जाते हैं कि यह जीव कौन सा पाप किया है, किस पाप से शरीर में कौन सा चिन्ह दिखलाई देता है, किस योनि में जाते हैं और माता के गर्भ में कैसे आते हैं। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए गरुड़ जी जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं। हम बताए थे गरुड़ शब्द का अर्थ गुरुम आवाज उड्डीन इति गरुड़, भारी भार को लेके उड़ने वाले, सर्पों का आहार करने वाले को गरुड़ कहते हैं। और पुराण का भी अर्थ बताए थे। पुरा अपनवम भवति इति पुराणः। चाहे भागवत महापुराण हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, शिव पुराण हो, भविष्य पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, चाहे जो पुराण हो, पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा अपनवम भवति इति पुराणः। पुरा माने पुराना और नवम माने नया। जो पुराना होते हुए भी हमेशा नया बना रहे, जितनी बार सुने नया प्रतीत हो, उसे पुराण कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि कथमुत्पद्यते मातुर जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखं यद्भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है और वह गर्भावास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है, वह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह प्रश्नोत्तरी जो है वैकुंठ में हो रही है। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु दे रहे हैं। और नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग सूत जी से यही प्रश्न कर रहे।
तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु उत्तर दिए, उसी प्रकार से सूत जी शौनक आदि ऋषियों को उत्तर देते हुए यह प्रसंग सुना रहे हैं। बोलिए सूत जी महाराज की। भगवान कहते हैं विष्णुर्वाच स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्ध शुक्र शोणिते यथायम जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्तिः प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ते यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। कल मैं निवेदन किया था, स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन, स्त्री पुरुष के संयोग से, स्त्री पुरुष के प्रसंग के सहयोग से, पुरुष के वीर्य रज का सहारा लेकर के मनुष्य की जीव की उत्पत्ति गर्भ में होती है। अब उसमें भी यदि संस्कार का, गर्भाधान संस्कार का हम आप पालन नहीं करेंगे, गलत मुहूर्त में, गलत समय में, वर्जित समय में, वर्जित दिनों में यदि गर्भाधान करेंगे तो संस्कारहीन नरक से आया हुआ जीव गर्भ में प्रवेश करेगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस का भतीजा ही गर्भ में आवेगा, ये पक्की बात है। बोलिए गरुड़ पुराण की। ऐसे न समझ में आवे तो सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए फिर दृष्टांत देंगे। भागवत की कथा मैं बताया था कि जिसे भागवत का अध्ययन नहीं है वो गरुड़ पुराण की मर्म को न तो जान पावेगा और न तो समाज को जना पावेगा। स्वयं भ्रम में रहेगा, समाज को भी भ्रम में डाल के रखेगा। कश्यप ऋषि संध्या बंदन कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे। उनकी एक पत्नी थी दिति, ये राजा दक्ष की कन्या है। 13 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष कश्यप ऋषि के साथ में ही करता है। दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, पीनता, कद्रु आदि ये राजा दक्ष की कन्या जो कश्यप ऋषि के साथ में ब्याही जाती हैं। तो दिति से दैत्य वंश परंपरा, अदिति से देवताओं की वंश परंपरा, वामन हुए, विवस्वान सूर्य हुए, इंद्र हुए, ये सब अदिति के संतान हैं। दनु से दानव, महिषासुर, रंभ, करंभ ये वंश परंपरा चली। कद्रु से नाग, सर्प वंश परंपरा चलती है। तो दिति कामांध हो जाती है और कश्यप ऋषि संध्या बंदन कर रहे थे, उनके आंचल को पकड़ने लगी, दुराग्रह करने लगी, कामांध हो जाती है, काम से पीड़ित हो जाती है, बार बार दुराग्रह करती है, हठ करती है। कश्यप ऋषि मना करते हैं, समझाते हैं कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। ऐसा घोर तमावेला, भागवत का श्लोक। कश्यप ऋषि कहते हैं ऐसा घोर तमावेला, ये बेला ठीक नहीं है, घोर बेला है। स्त्री पुरुष प्रसंग वर्जित है। जो संतान होगी वह मडरी, अत्याचारी, हत्यारा, सुरापान करने वाला, ब्राह्मणों का वध करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान और कथा में भंग उत्पन्न करने वाला, विघ्न उत्पन्न करने वाला ही होगा। इसलिए मुहूर्त को, इस घोर बेला को टलने दो देवी, उसके बाद आपके दुराग्रह को पूर्ण करेंगे। किंतु काम का वेग जब सवार होता है तो नीति अच्छे नहीं लगते, अच्छे वचन भी बुरे लगते हैं। काम की पूर्ति न होने पर श्रोता बंधुओं क्रोध जन्म लेता है, ये लक्षण है।
बार बार दुराग्रह किए जा रही है और स्त्री के हठ के सामने कश्यप ऋषि को मजबूर होना पड़ा। उसके दुराग्रह को पूर्ण करते हैं। अशुभ मुहूर्त में, अशुभ बेला में, गोधूली बेला थी उस समय जिस समय वो दीप्ति हठ कर रही थी। गोधूली बेला में श्रोता बंधुओं गर्भाधान वर्जित है। भोजन, नींद, नारी, प्रसंग, 3 कार्य तो भूल के नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें तथ्य छिपा है कि गोधूली बेला में भोले बाबा नंदी बैल के ऊपर सवार होते हैं, मैया पार्वती को संग में लेकर के त्रैलोक्य का भ्रमण करते हैं। उस समय भोजन, नींद, नारी, प्रसंग में जो पकड़ा जाता है भोले बाबा का अपराधी बन जाता है। नंदी बैल क्या है? बैल भागवत में भी बताया गया, गरुड़ पुराण में भी बताया गया, बैल जो है धर्म का प्रतीक है। इसीलिए तो वृक्षोत्सर्ग किया जाता है। लिखा गया गरुड़ पुराण में, धर्म रूपी वृक्ष का उत्सर्ग माने त्यागना होता है। वृक्षोत्सर्ग, वृक्ष माने बछड़ा, बैल, उत्सर्ग माने छोड़ना, त्यागना, त्रिशूल और चक्र से अंकित करके छोड़ा जाता है। तो नंदी रूपी धर्म के ऊपर सवार होकर के भोले बाबा त्रैलोक्य का भ्रमण करते हैं। इसलिए गोधूली बेला में ये 3 कार्य वर्जित है। लेकिन दिति कामांगति, दुराग्रह पे दुराग्रह किए जा रही है, जिसका दुष्परिणाम अशुभ बेला में, गोधूली बेला में गर्भाधान हुआ और दुष्परिणाम हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। नशा उतरा। देखिए खजुली शुरू में जब तक हम आप खुजलाते हैं तो अच्छा लगता है, अनुभव कीजिएगा। खजूरी जब तक खुजलाते हैं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जब खुजलाना बंद करते हैं परिणाम, जिसको खजूरी हुआ होगा वो अच्छी तरह जानता होगा, बताने की जरूरत नहीं। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो वैसे में जोनारी का ठेठी भी अगर हाथी लग जाए तो जोनारी का ठेठी से ही खुजलावे शुरू कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो शुरू में वासना अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम खतरनाक होता है। वासना की जब पूर्ति हुई, दुराग्रह को कश्यप ऋषि पूर्ण करते हैं, नशा उतरता है तो पछतावा होता है। दिति पछताने लगी, स्वामी मैं आपकी बात का उल्लंघन की। आप बार बार मुझे समझाते रहे कि असुर बेला है, ऐसा घोर तमा बेला। लेकिन प्रभु स्वामी ये तो बताइए कि ये गर्भस्थ जीव का स्वभाव कैसा होगा। कश्यप ऋषि ने सीधा हाथ उठा दिया और जवाब दिया कि जितने भी दुर्गुण होते हैं ना, जितने भी दुर्गुण होते हैं वो इन संतानों में होगी। जितने भी दुर्गुण हैं, सुरापान, मांस भक्षण, हिंसा, व्यभिचार, असत्य संभाषण, भगवान नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, स्वयं को ही भगवान मान करके लोगों से अपनी पूजा तक करवाएगा। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ने वाला होगा, यज्ञों का विध्वंस करने वाला होगा, कथा में विघ्न बाधा पैदा करने वाला होगा, संत महात्माओं के शीश को काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा करने वाला होगा। इतना सुनते ही दिति के होश उड़ जाते। राम राम राम, अरे आखिर ये देवता भी तो हमारी सगी बहन जो अदिति है, हमारी सगी बहन है अदिति,
भले हमारी सौत है लेकिन मायके में तो सगी बहन है। उन्हीं के ये पुत्र हैं, ये देवता जितने हैं, उनको सताने वाला, स्वर्ग से भगाने वाला जीव मेरे गर्भ में पल रहा है, अपने गर्भ को रोक लेती है। गर्भस्थ शिशु का जन्म ही नहीं कर रही है, अपने गर्भ को 10, 20, 50 वर्ष तक धारण करके रखी, पूरे 100 वर्ष तक बंधुओं अपने गर्भ को धारण करके रखती है। धन्य है वो महिला। पहले की महिलाएं भी, स्त्रियां भी मन चाहा गर्भ को धारण करके रख सकने में समर्थ थी। जब चाहती थी तभी जन्म शिशु को देती थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 100 वर्ष के पश्चात जब उन दोनों ब्रह्म हत्यारों का, अत्याचारियों, अधर्मियों का जन्म होता है तो दिनों दिन वो इस तरह से बढ़ने लगे कि कुछ ही दिनों में पर्वताकार हो जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पर्वताकार हो जाते हैं। तपस्या करके मतवाले हो जाते हैं और इतने लंबे लंबे हो जाते हैं कि दोनों भैया जब खड़े होते थे तो भागवत महापुराण में तो ऐसा लिखा गया है, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल इसी तरह लिखा गया कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब खड़े होते तो दोनों का चरण जमीन पर रहता था, तो उनका सिर जो है गगन को स्पर्श करता था, इतने लंबे। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि अगर इतने लंबे दोनों भैया थे कि चरण जमीन को ऊपर और सिर गगन को स्पर्श कर रहा है, तो कपड़े वपड़े तो पहनते होंगे, तो उनका कपड़ा सीने वाला टेलर कितना लंबा रहा होगा, जो नाप लेता होगा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का, वो टेलर कितना लंबा रहा होगा। अगर दोनों भैया इतने लंबे हैं तो टेलर कितना लंबा होगा। इसलिए समाज भाषा व्यासस्य, व्यास जी की भाषा पुराणों में ना समाधि भाषा है, लिखा कुछ गया है, अर्थ कुछ और होता है। अब हम आप अगर शास्त्रों में गहरी पैठ नहीं है तो जो लिखा गया है बस वही पकड़ लेंगे। पूतना मौसी के बारे में लिखा गया, त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान, 3 गव्यूती का बगीचा चकनाचूर हो जाता जहां पूतना मौसी धड़ाम से गिरती। 3 गव्यूती माने 18 किलोमीटर का बगीचा चकनाचूर हो जाता। तो 18 किलोमीटर की अगर पूतना मौसी थी तो अभी तो कपड़ा वपड़ा पहनती होगी। टेलर चाहे टेलराइन जो भी होवे वह कितना लंबी रही होगी बताओ। इसलिए समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास जी की भाषा समाधि भाषा है पुराणों में। बहुत ज्यादा इस पे हम नहीं जाएंगे, हम मूल प्रसंग पे आएंगे। इतने लंबे हो जाते हैं कि भुजाएं जिस दिशा में फैला देते दोनों भैया वो दिशा ढक जाती थी और चलते थे तो पृथ्वी लिखा गया है हिलने लगती, कांपने लगती थी। सारे संत महात्मा गुफाओं में, कंदराओं में जाके छिप जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है ये जान जाएं तो पूरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिरण्य एव विद्यते अक्षरी यस्य असौ हिरण्याक्ष। पहले के जमाने में एक हिरण्याक्ष था और आज के जमाने में हिरण्याक्ष के भतीजे बहुत हो गए हैं। हिरण्याक्ष माने, हिरण्य माने धन होता है, सोना होता है, और अक्ष माने आंख होता है।
तो जिसकी दृष्टि धन पर सोने पर लगी हो वही हिरण्याक्ष है। तो पहले एक हिरण्याक्ष था, आज बहुत हिरण्याक्ष हो गए हैं कि सबकी दृष्टि धन पर लगी है। कहां से धन आवे, कैसे धन आवे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेके आसीत् सदाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये दक्षिणा चढ़ाने का मंत्र है। हिरण्यगर्भः, हिरण्य माने धन, सोना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो जिसकी दृष्टि धन पर लगी हो, जिसका अक्षर हिरण्य पर अर्थात धन पर लगी हो, टिकी हो, उसी को हिरण्याक्ष कहते हैं। और हिरण्य कशुप माने क्या होता है? हिरण्य माने धन और कशुप माने होता है बिस्तर। संस्कृत में बिस्तर को क्या कहते हैं? कशुपु। हिरण्य कशुपु, जिसके बिस्तर के नीचे धन रखा गया हो, गद्दे के नीचे जो नोटों की गद्दियां रख करके सोता हो, उसे हिरण्यकशिप कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इतने दोनों लोभी थे। छोटा भैया हिरण्याक्ष डाका डालता, लूट मार करता। क्यों? कि उसका अक्ष धन पर लगा था तो वो धन लाता, और बड़ा भैया हिरण्यकशिप उसे अपने गद्दे के अंदर डाल करके उसके सजन करता, उसका उपभोग करता। एक संग्रह वृत्ति और दूसरा भोग वृत्ति। एक संग्रह करता, दूसरा उसका भोग करता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बाकी शेष कथा आप लोग जानते हैं, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। भक्त प्रहलाद भी आगे आ जाएंगे तो कथा बहक जाएगी। चलिए, तो मूल प्रसंग मेरा है कि गोधूली बेला में भोजन, नींद, नारी प्रसंग ये कार्य वर्जित है। ये तीन गलतियों में जो पकड़ा जाता है भोले बाबा का अपराधी बन जाता है। इसलिए गरुड़ जी से भगवान विष्णु यही बात कह रहे हैं कि स्त्री पुंसोक्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते और यथायम जायते मर्त्यः तथा वक्ष्याम्यहं तवा ऋतु मध्ये ही पापानां देहोत्पत्तिः प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यापि यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। 3 दिन तक, 3 रात्रि तक जो रक्त निकलता है गरुड़ स्त्रियों के ऋतु काल के समय, वो इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का जो पाप था वही पटवा निकलता है। अब यहाँ फिर भागवत की कथा जन्म लेती है। प्रश्न कर देंगे कि कब लगी थी पाप। अब इसमें दृष्टांत दे दिया। अगर भागवत का अध्ययन है तो कथा बट्टा उस प्रसंग को यहाँ पे रख सकता है। अध्ययन कमजोर है तो वो प्रसंग नहीं सुना पाएगा कि इंद्र को कब ब्रह्म हत्या का पाप लगा और स्त्रियों के ऋतु काल से उसका संबंध कैसे हुआ। संक्षिप्त में सिर्फ 5 मिनट में समझाएंगे। ये भी बहुत लंबा प्रसंग है। कश्यप ऋषि के एक पुत्र थे त्वष्टा। त्वष्टा के एक पुत्र थे विश्वरूप, जिसे त्रिशिरा कहा जाता है। त्रिशिरा 3 सिर वाले थे तो विश्वरूप। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन क्या होता है कि भगवान देव गुरु बृहस्पति अपने चेला के पास जाते हैं स्वर्ग। और देवराज इंद्र जो है स्वर्ग का देवता, वो सुरापान करके अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। अप्सराओं का नृत्य देखने में इतना मतवाला हो गया, इतना तन्मय हो जाता है कि अपने आए हुए गुरु का भी ध्यान नहीं रहा। उसे उठ करके आतिथ्य सत्कार तक नहीं करता है, अभिवादन नहीं करता है, आसन दान नहीं करता है।
नृत्य देखने में मत वाला। देवगुरु बृहस्पति को बड़ा बुरा लगा कि हमारा चेला तो चीनी चापड़ हो गया, कितना मानता था, लेकिन आज सुरापान करके जो है ये अप्सराओं का नृत्य देखने में इतना मदोन्मत्त हो गया कि मेरा भी सम्मान नहीं कर रहा है। और जहां पे सम्मान ना हो आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो गुरु देव गुरु बृहस्पति कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे गुरु नहीं और आज से तुम हमारे चेला नहीं, मैं गुरु पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और देव गुरु बृहस्पति जो है इस्तीफा अपना दे देते हैं कि नया गुरु कोई ढूंढ लो, आज से हम गुरुवाई नहीं करेंगे। ऐसा बोल करके गुरुजी चले जाते हैं। और नशा जब उतरता है देवराज इंद्र का तो अपनी गलती पर पछताने लगा कि अनजाने में या सुरापान करके अप्सराओं का नृत्य देखने में मैं अपने गुरु का अपमान कर दिया। अब गुरु के बिना ज्ञान कौन देगा, मार्ग को प्रशस्त कौन करेगा। इसलिए अब देव गुरु बृहस्पति तो आएंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तो अपना काम चलाने के लिए किसी नए गुरु को तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसी त्वष्टा के पुत्र जो त्रिशिरा थे, विश्वरूप थे, उन्हीं को गुरु पद पर नियुक्त कर देता है देवराज इंद्र। प्यारे कथा प्रेमियों, जब यज्ञ आहुति देते थे तो विश्वरूप जी त्रिशिरा देवताओं को यज्ञ भाग देते तो चोरी चोरी दैत्यों को भी दे दिया करते थे, क्योंकि भैया रिश्तेदारी का माजरा था। उनका संबंध दोनों कुलों से था, दैत्य कुल और देव कुल दोनों से था। इसलिए देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी यज्ञ भाग देने लगे। यह खबर जब लगता है देवराज इंद्र को, बोला भैया ये गुरु तो गोरु गोबर निकल गया, दैत्यों को भी यज्ञ भाग दे रहा है। आया गुस्सा, अपने वज्र से जो है उस ब्राह्मण पुत्र विश्वरूप के सिर को धड़ से अलग कर देता है, ब्रह्म हत्यारा बन जाता है। आगे चल करके वही त्वष्टा यज्ञ के माध्यम से वृत्तासुर को उत्पन्न करते हैं। वृत्तासुर का भी वध जो है देवराज इंद्र करता है, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। वर्षों तक ब्रह्म हत्या के पाप को लेकर के वह दर दर की ठोकरें खाने लगा, कंदराओं में छिपने लगा, जल के अंदर घुस जाता था। उनकी पत्नी सची भी चिंतित है। स्वर्ग छीन लिया गया, स्वर्ग पे दैत्यों का अधिकार हो गया। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप को लेकर के इस धरातल पर आता है, दर दर के ठोकरें खाने लगता है। अंत तो वित्वा सारे देवताओं की मंत्रणा पर यह सलाह देवराज इंद्र को दिया जाता कि अपने आप ब्रह्म हत्या के पाप को किसी को दे दो। आप लोग भी ध्यान से सुने, ब्रह्म हत्या के पाप को आप किसी को भी दे दीजिए। देवराज इंद्र कहता है आज के जमाने में फोकट में कोई किसी का ग्रह दोष पाप लेने वाला नहीं, बोले लालच दिखाओ। आज के अधिकारी भी बिकने वाले, कर्मचारी भी बिकने वाले, सब बिकने वाले हैं। दाम सही लगाओ, बस दाम सही लगाओगे तो सब बिक जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन देवराज इंद्र कहता है राम राम राम, ये ब्रह्म हत्या का पाप जो है इसका बोझा एक व्यक्ति थाम नहीं पाएगा। बोले इसका 4 भाग कर दो, 4 भागों में बांट दो। बोले हाँ ये ठीक है।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांट दिया जाता है और पहला भाग जो है जल को दिया जाता है। जल ने पूछा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं फोकट में लेने वाला नहीं हूं। सारे देवताओं ने, ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि झरने, नदी और नहर के रूप में आप कितने भी सूख जाओगे, लेकिन हम देवताओं का आशीर्वाद है कि झरने और वृष्टि के रूप में आपकी सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। यह वरदान देता हूं। ऐसा वरदान प्राप्त करके जल जो है प्रथम अंश, प्रथम भाग को ग्रहण कर लेता है और ब्रह्म हत्या के पाप को ग्रहण करते ही जल के अंदर फेन उत्पन्न होने लगा। तो भागवत में भी, गरुड़ पुराण में भी यही बताया गया कि जल का जो फेन होता है वही इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का पाप है। इसीलिए जब हम आप डुबकी लगाते हैं अथवा जल का पान करना चाहते हैं तो दोनों हाथों से फेन को इस तरह से हटा करके तब डुबकी लगाते हैं, जल का पान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। द्वितीयांश भाग वृक्षों को दिया गया। वृक्षों ने कहा बदले में हमें भी चाहिए। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ, हम देवताओं का वरदान है, आशीर्वाद है कि जो अंग तुम्हारा, जो डाली कट जाएगी, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं ही धीरे धीरे जुड़ जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्म हत्या के पाप को ग्रहण करते ही वृक्षों के अंदर गोंद उत्पन्न होने लगा। जो इसका प्रमाण भागवत भी, गरुड़ पुराण भी देता है कि वृक्षों का जो गोद है वही ब्रह्म हत्या का पाप है। उस गोद को खाना नहीं चाहिए। बचपन में देखा करते थे बच्चे जो है वृक्षों का गोद निकाल निकाल के खाते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तृतीयांश भाग पृथ्वी माता ने लिया, धरती ने लिया। पृथ्वी ने कहा बदले में मुझे क्या चाहिए। सारे देवताओं ने कहा चिंता ना करो वसुंधरे, आपको भी हम वरदान देते हैं कि जहां कहीं भी आप गड्ढे के रूप में होंगे, पाथने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे वह गड्ढा स्वयं ही कट जाएगा, भर जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्म हत्या का पाप तृतीयांश भाग ग्रहण करते ही बंधुओं, उसके कुप्रभाव से जत्र तत्र जहां तहां की भूमि पथरीली हो गई, रेगिस्तान टाइप की हो गई और ऊसर पापड़ टाइप की हो गई, वो ब्रह्म हत्या के कुप्रभाव के कारण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जहां पे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अब शेष है चतुर्थांश भाग। ये चौथा भाग जो है स्त्रियों को दिया जाने लगा। स्त्रियों ने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो देवताओं का ऐसा आशीर्वाद है कि हम देवताओं का आशीर्वाद है कि हे देवियों, हे स्त्रियों, आप स्त्री पुरुष प्रसंग करने में हमेशा समर्थ रहेंगे, सामर्थ्यवान बनी रहेंगी। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्म हत्या का पाप जो चतुर्थांश भाग था उसको ग्रहण करती हैं और ग्रहण करते ही इस स्त्रियों के अंदर प्रत्येक मास में ऋतु काल के रूप में जो 3 दिन तक 3 रात्रि तक रक्त निकलता है, वही रक्त जो है इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का पाप उसी बहाने शरीर से निकलता है। और उस 3 रात्रि के भीतर में जो गर्भधारण होगा तो बताओ ब्रह्म हत्यारा नहीं जीव उत्पन्न होगा तो कैसा होगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान स्त्री को चाहिए कि 3 रात्रि का
परहेज अवश्य करना चाहिए। अस्पृश माने गए हैं, स्पर्श करने योग्य नहीं है, मुख दर्शन वर्जित बतलाया गया है। जब हम आप संस्कार का पालन करेंगे तो संस्कारवान जीव गर्भ में प्रविष्ट होगा, और जब संस्कारहीन बनेंगे, संस्कार का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि 16 संस्कारों में तो गर्भाधान संस्कार भी एक है, वो अलग से नहीं। पहले के जमाने में प्रायः सभी संस्कारों का पालन किया जाता था। विवाह संस्कार के पश्चात जो है गर्भाधान संस्कार संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से 21 पीढ़ियों को तारने के उद्देश्य से ऐसा संस्कारवान पुत्र की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से गर्भाधान संस्कार का पालन करते थे। शास्त्रों में जो नियम बतलाए गए, कितने दिन का परहेज है, किस किस समय किस किस तिथि में गर्भाधान वर्जित है, किन दिनों में वर्जित है, किन दिनों में पुत्र, किन दिनों में कन्या, किन दिनों में नपुंसक की प्राप्ति होती है, ये सारा विवरण जो है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। जब इनका हम आप पालन करेंगे, संस्कार वान बनेंगे, तो संतान ही संस्कारवान ही गर्भ में प्रवेश करेगी, और जन्म लेने के पश्चात माता पिता के लिए मारक सिद्ध नहीं होगा, बल्कि तारक सिद्ध हो जाएगा। 21 पीढ़ियों को तारने वाला ध्रुव और प्रहलाद जैसा संतान सुलभ होगी जीवन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, 3 रात्रि तक तो मुख दर्शन ही वर्जित बतला दिया गया, तो मुखड़ा मत देखो। चौथे दिन से मुखड़ा देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, लेकिन गर्भाधान 7 रात्रि तक वर्जित बतलाई गई। 7 रात्रि तक गर्भाधान का विचार मन में न आवे। 7वीं रात्रि में स्नान, संपूर्ण स्नान आदि करके शुद्ध होती है स्त्री। अच्छा, स्त्री का अर्थ क्या होता है? स्त्री का अर्थ क्या होता है? स्त्यायति अस्याम गर्भ इति स्त्री। गर्भ की स्थिति अपने अंदर रखने के चलते उसे स्त्री कहा जाता है। गर्भ की स्थिति अपने अंदर रखने के कारण ही उसे स्त्री कहा जाता है। स्त्यायति अस्याम गर्भ इति स्त्री। स्त्री गर्भ की स्थिति अपने अंदर धारण करने के कारण स्त्री है, और पुरुष पूरी शरीरे सेते इति पुरुषः। पुरुष का मतलब है जो शरीर में ही शयन करता है। शरीर में आत्मा रूप से जो शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं। अंतर्यामी यो अंतरतो यमयति। अंतर्यामी जो हमारे अंदर बैठ करके नियमन करता है, नियंत्रण करता है, सब कुछ जानता है, किंतु उसे कोई नहीं जान पाता, उसे अंतर्यामी कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत कठिन तो नहीं लग रही, इसलिए बहुत सरल हम कथा बोल रहे थे, बहुत क्लिष्टता में जाना नहीं चाहते। प्यारे कथा प्रेमियों, 7 दिन में शुद्ध होती। अब गर्भाधान का जो मुहूर्त प्रारंभ होता है वो 8वें दिन से, और स्त्रियों का ऋतुकाल प्रायः 16 दिन तक रहता है। 16 दिन तक ऋतुकाल बना रहता है। अब जिसे पुत्र की कामना हो, 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि, 16वीं रात्रि में पुत्र की प्राप्ति
9वीं रात्रि, 11वीं रात्रि, 13वीं रात्रि, 15वीं रात्रि में कन्या की प्राप्ति होती है। रजाधिक्य से कन्या की प्राप्ति, वीर्याधिक्य से पुरुष पुत्र की प्राप्ति, दोनों के समान होने पर नपुंसक की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो करके उच्चारा, विकल हो करके उच्चारा। हरि शरणम हरि शरणम, विकल हो करके उच्चारा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता, पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराए। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराए। लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा। हरि शरणम हरि शरणम, लगाया प्रेम से नारा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कथा में जो बोलता है, अनर्गल बातचीत करता है, उसके लिए क्या लिखा गया है बताएंगे, जरूर बताएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ये समझ में आ गया होगा कि कब पुत्र और कब कन्या उत्पन्न होती है और कब नपुंसक की प्राप्ति होती है। गर्भाधान प्रथम दिन से 16 दिन तक दिन में वर्जित बतलाया गया। गर्भाधान दिन में वर्जित ही है, रात्रि में ही गर्भाधान संस्कार का पालन करना चाहिए, और वो भी 7 रात्रि बिता के, अष्टम रात्रि और 16 रात्रि के भीतर। लेकिन एक गरुड़, एक समस्या यह है कि 14वीं रात्रि वाला जो अवसर है, सौभाग्य है, वह पापियों को मिलबे नहीं करता, कितना प्रयास करे हो। अगर बार बार गर्भाधान करेंगे लेकिन गर्भ ठहरेगा ही नहीं। क्यों? बोले 14वीं रात्रि में भगवान अथवा भगवत भक्त अंश, भगवत भक्त अथवा भगवान को जब आना होता है, तब 14वीं रात्रि का चयन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवत अंश जीव गर्भ में प्रवेश करता है 14वीं रात्रि में। जिसका 14वीं रात्रि का गर्भ ठहर जाए, समझ लीजिए उसके घर में
भक्त प्रहलाद आने वाला है, ध्रुव आने वाला है। हिरण्यकश्यप का जब वध कर देते हैं, ब्रह्मा जी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाते, भोले बाबा शांत नहीं कर पाते, लक्ष्मी मैया बैकुंठ से आती आरती उतारने, एक गर्जना लगाते हैं कि आरती की थाली धड़ाम से जमीन पे पटक करके बैकुंठ चली जाती। कौन? लक्ष्मी मैया। नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई। सारे देवता बोले प्रहलाद तेरे कारण ही हमारे शांताकारम प्रभु जो है बब्बर शेर बने हैं, इसलिए तू ही इनके क्रोध को शांत कर। प्रहलाद छलांग लगा के नरसिंह भगवान के गोदी में जाके बैठा और अपने हाथों से उनकी दाढ़ी को सहलाने लगा। नरसिंह भगवान बोले क्यों रे प्रहलाद, तुझे डर नहीं लगता? बोले आपको गुस्सा कोई नहीं करता, आप तो नखरा कर रहे हो। बोले ब्रह्मा की हिम्मत नहीं पड़ी, भोले बाबा कैलाश भाग गए, लक्ष्मी बैकुंठ चली गई, तू मेरी दाढ़ी को सहला रहा है, तुझे डर नहीं लगता? बोले मुझे आपसे डर नहीं लगता प्रभु, मुझे तो 10 पत्नियों से डर लगता है। अगर अभी हाथ उठाने के लिए हम बोले कि आप सबके पास कितनी पत्नियां हैं, तो सबके पास 10 पत्नियां हैं। जो प्रहलाद कह रहे हैं कि 10 पत्नियों से डर लगता है। एक चोर था, चोरी करने चला गया सेठ के यहाँ। अब सेठ बेचारा डबल पत्नी वाला था। जब दुकान बंद करके घर में सेठ आया तो एक पत्नी एक पांव, दूसरी पत्नी दूसरा पांव पकड़ के अपने अपने कमरे में खींचने लगी सेठ को। अब चोर गया था चोरी करने, सेठ जी की दुर्दशा देखा तो चोर हंसा, और जब चोर हंसा तो वह फंसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। डबल पत्नी वाला था। सेठ की दुर्दशा देख करके वह हंसा तो फंसा, और कटघरे में जाके हुआ खड़ा। जज ने कहा बोल तेरी इच्छा क्या है? अब वह चोर कहता है सरकार हम चोरी करने गए थे, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। आपके संविधान में कानून में जो भी धारा हो आप चाहे जो धारा लगाओ, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि ये डबल पत्नी वाला धारा मुझ पर मत लगाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये डबल पत्नी वाली सजा मुझे मत दो, क्योंकि मैं सेठ की दुर्दशा देख करके आया हूं, मेरी आंख खुल गई है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो वह सेठ तो डबल पत्नी से परेशान था, और इधर हमारे भक्त प्रहलाद कहते हैं हम 10 पत्नी से परेशान हैं, और सारा संसार सारे मनुष्य 10 पत्नियों से परेशान हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां भागवत में 10 पत्नियां बताई गई हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें संयम के हरदम से कोड़े पड़े। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। ये चक्षेंद्रिय आंख जो है वासना भरे रूप की तरफ खींच रही, ये जिह्वेंद्रिय रसेंद्रिय नए नए रस की तरफ खींच रही। श्रीखंड के बाद तो लौंग लता चाहिए।